नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू हो गई हैं। नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव होगा। समस्त राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं छतरपुर जिले के कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंडी अध्यक्ष दिलमणि सिंह बब्बू राजा। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर के विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी इस बार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दे तो बहुत से हैं कांग्रेस पार्टी के पास, जैसे कि कमलनाथ जी ने कई योजनाएं निकाली हैं। जैसे कांग्रेस की सरकार बनती है तो सारे कर्जे माफ किसानों के होंगे। गैस सिलेंडर आज 1200 का मिल रहा है, गैस सिलेंडर 500 रुपये का मिलने लगेगा। और जो 5 हॉर्स पावर तक के बिजली बिल किसानों के वो माफ होंगे। और जो पुरानी पेंशन वगैरह हैं वो कायम होंगी, मतलब पुरानी पेंशनें में लागू हो जाएंगी। और ऐसी बहुत सी योजनाएं कमलनाथ जी ने निकाली हैं। उन मुद्दों को लेके हम क्षेत्र में उतरेंगे और निश्चित ही बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं उन्होंने निकाली हैं। पक्का ही सरकार बनेगी कमलनाथ जी की। आप बब्बू राजा जी विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, और आज विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं। किस प्रकार की ऐसी समस्या लोगों की देखने को मिल रही जो उनके काम होना चाहिए अभी तक हो नहीं पाई मौजूदा सरकार में? क्षेत्र में जाते हैं तो कुछ पानी की परेशानी बताते हैं लोग बाग। रोडों में पानी भर रहा है, उसकी बहुत परेशानी है। जैसे कि मैं कल कतवाय में ही गया था तो कतवाय में शीशी जरूर डली है मगर उतनी ढाल बीच के बीच नीचाई है, तो वहाँ बहुत पानी आनी भरता है, परेशान है। और पुरानी जो पेंशन वगैरह के लिए आदमी परेशान है। और गरीबी रेखा की परमिट नहीं बने हैं उन लोगों के, तो इन चीज़ों को लेकर बहुत परेशान है लोग बाग। जिनके परमिट नहीं बनना चाहिए उनके परमिट बन चुके हैं, और जो बेचारे गरीब आदमी हैं, असहाय हैं, उन लोगों के परमिट नहीं बने हैं, उन लोगों की पेंशन नहीं लगी है। और यदि कोई भी क्षेत्र में ध्यान देता तो निश्चित ही गरीब आदमियों के परमिट बनते, उनकी पेंशनें लगती और ये परेशानी हल होती। जी, इस समय जो वर्तमान विधायक हैं आलोक चतुर्वेदी, विधानसभा क्षेत्र में जनता उनसे कितनी खुश नजर आ रही है, उनके कार्यों से कितना लोगों को लाभ मिल रहा है? वर्तमान विधायक जी ने जो भी काम किए हैं और जैसा उनने जनता के साथ व्यवहार किया है, उसी प्रकार से सारी जनता उनको आने वाले चुनाव में अच्छा किया होगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि उनकी समझ से अच्छा नहीं हुआ होगा तो फिर बहुत वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। आदमी, इंसान या किसान जो चीज़ बोता है वही काटता है। अगर इन्हें अच्छा बोया है तो अच्छा ही काटेंगे, अगर गेहूं बोया है तो गेहूं ही काटेंगे, चना नहीं काटेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो प्रदेश में जनहित कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं जिससे जनता लाभान्वित हो रही है, और फिर से भाजपा की सरकार रिपीट होगी, कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं रहेगा। इस संबंध में क्या कहेंगे? क्या है, बम्पर कांग्रेस चारों तरफ से जीत के आएगी। उसका कारण है इन लोगों ने अभी महिलाओं को 1,000 रुपया देना चालू किए हैं और लोभन दे रहे हैं। ये अगर बहुत पहले से देते तो इनके साथ जनता रहती। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कमलनाथ जी की सरकार बनी,
पूरे 5 साल इन्होंने नहीं चलने दी। 15 महीने उन्होंने सरकार चलने दी। 15 महीने के अंदर कमलनाथ जी ने जितने ही वादे किए थे, गौशालाएँ वगैरह बहुत सी बनवाई और कर्जे बहुत से माफ़ किए उनने। 15 महीने के अंदर जितने कर्जे माफ़ कर सकते थे तो उतने माफ़ किए उनने। इसी प्रकार से इन लोगों ने खरीद फरोख्त करके कांग्रेस की सरकार गिराई। कमलनाथ जी संपूर्ण तरीका से नहीं चला पाए, उनको बीच में भाजपा सरकार आ गई। इस वजह से क्षेत्र की जनता और हम मध्य प्रदेश की पूरी जनता चाहती है कमलनाथ जी का काम देखना। तो मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि इस बार पूरे मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी को देखना चाहती है और निश्चित ही कमलनाथ जी को सीएम बनाएंगी वो। और ऐसा मुझे जाता हूँ जब देहातों क्षेत्रों में, शहरों में, मैं तो 8-10 दिन से बहुत दौरे कर रहा हूँ, तो उनके वातावरण से, माहौल देख के बिल्कुल कोई शंका नहीं लग रही है हमें कि कमलनाथ जी सीएम ना बने। ऐसी कोई शंका नहीं है, निश्चित ही कमलनाथ जी सीएम बनेंगे। और छतरपुर जिले में कांग्रेस में काफी हद तक गुटबाजी है। इस गुटबाजी से किस प्रकार से निपट पाएंगे और कैसी सत्ता में वापस होंगे? अपने यहाँ पर मध्य प्रदेश में गुटबाजी तो दिख रही है अभी, मगर ये समाप्त होगी। क्या है कि अभी एक जगह से 4-4 लोग, एक विधानसभा से 4-4 लोग टिकट मांग रहे हैं, कहीं 10 लोग मांग रहे हैं, कहीं 2 लोग मांग रहे हैं। तो निश्चित ही ये अपने अपने जगह खींचे हुए हैं कांग्रेस के, मात्र टिकट के लिए। जब टिकट घोषित हो जाएगी, किसी एक को टिकट मिल जाएगी, तो ये सभी लोग इकट्ठे होकर कांग्रेस का काम करेंगे, गुटबाजी खत्म होगी। पिछली बार आलोक चतुर्वेदी का चुनाव में आपने बड़ा सहयोग किया, तब बड़ी मुश्किल से जो कुछ ही वोटों से चुनाव जीत पाए। अब आपको क्या लगता है इस बार उन्हें टिकट मिलेगा तो आप उनका सहयोग करेंगे, आपको टिकट मिलेगा तो आपका वो सहयोग करेंगे, ऐसा बन पाएगा? क्या है, विधायक जी खुद जानते हैं कि बब्बू राजा के आने से कांग्रेस मजबूत हुई और इनका जो माहौल बना है, मेरे आने के बाद ही इनका माहौल बना है और बढ़िया माहौल बना। और इतना अच्छा माहौल बना था इनका मेरे आने के समय पे कि लग रहा था जनता को, मुझे भी लग रहा था कि ये 15-20 हज़ार वोटों से जीतेंगे, क्योंकि मेरे पास व्यक्तिगत वोट है, वो मैंने निर्दलीय लड़के दिखा दिया था। तो 15-20 हज़ार वोट मेरा व्यक्तिगत वोट था। और वो जनता ने जब सुना कि बब्बू राजा एक हो गए हैं, तो लोग बागों ने ये सोच लिया था अब तो चुनाव जीत गए आलोक चतुर्वेदी जी। और उसी की हवा ऐसी चली कि 15-20 हज़ार की जगह 2,500-3 हज़ार से चुनाव जीत पाए। और यदि मैं चुनाव लड़ जाता, इनका जीतना असंभव था। इसलिए असंभव था कि मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, मैं साफा से खुद अपने लिए टिकट मांग के लाया था, मंडी भैया लोगों के लिए भी मैं लगा रहा। और उसके बाद मेरे को कह भी दिया था कि आप साफा से तैयारी करिए, चुनाव लड़िए। इस बीच में आलोक चतुर्वेदी जी मेरे पास 3-4 बार आए, मैंने उनको मना किया कि भाई साहब आप जाइए, समय खराब नहीं कीजिए अपना, और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे चुनाव लड़ना है, मेरी पूरी तैयारी हो गई है। ये 3-4 बार वापस भी चले गए। इसके बाद फिर आ गए एक दिन, मैं जा रहा था गाड़ी से, रास्ते में दौड़ के उतरे, उनने मेरा हाथ पकड़ा। हमने क्या बात है भाई साहब? बोले यार चाय नहीं पिलाओगे? हमने चलो, दोनों जन ने चाय आए पी बैठे। इनने कमलनाथ जी को फ़ोन लगाया, कमलनाथ जी से मेरी इनने बात कराई। मैंने कमलनाथ जी बोले बच्चन जी का काम कर दें आप। हमने, मैं इनका काम तो नहीं कर सकता हूँ, और चाहे जिसका कहो छतरपुर के अंदर मैं काम कर दूंगा। बोले भाई ऐसी क्या बात है? हमने, अगर इनको मेरा साथ चाहिए था
तो ये 6 महीने पहले मुझे बुलाते और दोनों जन का नाम चलता, जिसको टिकट मिल जाती मैं उसका काम करता। इनने तो ऐसा रहे हैं, कई बार आप चुनाव लड़े, काफ़ी अच्छा आपका अनुभव है, आप अपना पूरा राजनीतिक सफर बता दीजिए। मेरा राजनीतिक सफर हुआ है, मैं बहुत पहले कुछ उतना जानता भी नहीं था। जितेंद्र दाऊ ने मुझे वार्ड नंबर 27 से चुनाव लड़वाया। वार्ड नंबर 27 महलों के सामने से नगर पालिका का चुनाव लड़वाया। मुझे टिकट नहीं दी गई, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे पहुंची और योगेश तिवारी और मैं फर्स्ट सेकंड पे रहा। और उतना अनुभव नहीं था, मैं तो गिनती में भी नहीं गया। बाद में रिजल्ट सुना कि हाँ हम फर्स्ट सेकंड में हैं। उसके बाद फिर आदरणीय मुन्ना राय साहब ने मुझे ग्राम पंचायत बगोता का चुनाव लड़वाया। 162 वोट से मैं चुनाव जीता और फिर दोबारा मेरी माताजी चुनाव लड़ी, मेरी माताजी चुनाव जीती। उसी टाइम में मंडी का चुनाव भी मुझे मुन्ना राय साहब ने लड़ाया, तो बहुत अच्छे मतों से मैं मंडी का चुनाव जीता, मंडी अध्यक्ष बना। फिर तीसरी बार माताजी ने फिर फार्म भरा हमारे बगोता पंचायत से। ये बगोता पंचायत जो है, पंचायत नहीं मिनी नगर पालिका थी, क्योंकि यहाँ पर एक एक वार्ड में 2-2 हजार वोट, जैसे बड़ी कॉलोनी वार्ड है उसमें 2000 वोट थी। 1 नंबर वार्ड है उसमें 500-700 वोट थे। 3 नंबर वार्ड है, ऐसे बड़े बड़े कुल मिलाकर कम से कम ये पंचायत 10,000 वोटर की थी। ग्राम पंचायत बगोता ये मिनी नगर पालिका मान के चलो। तीसरी बार भी मेरी माताजी चुनाव जीती और उसी समय मैंने मंडी का फॉर्म भरा। आदरणीय मुन्ना राय साहब ने मेरा साथ दिया और मैं क्षेत्र में निकला। फिर काफ़ी अच्छे मतों से चुनाव जीतकर आया। तो मेरा राजनीतिक सफर बहुत छोटे पद से चालू हुआ, सरपंची से मंडी अध्यक्ष तक समाप्त हुआ। 2008 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2008 में बीएसपी से मैं चुनाव लड़ा था, जो कि वो चुनाव में जीत चुका था। मुझे प्रशासन ने चुनाव हराया। वो 2008 में जब गिनती चालू हुई तो पहले राउंड में मैं 2500 से ऊपर हुआ, दूसरे राउंड में मैं 4500 वोटों से आगे हुआ, तीसरे राउंड में मैं 5900 वोटों से आगे हुआ। मेरी गिनती वहीं बंद कर दी गई 11 साढ़े 11 बजे, जो कि सबसे छोटी विधानसभा छतरपुर थी। ये 12 बजे तक फाइनल होनी थी, तो इसको फाइनल नहीं की इनने। 3-4 बजे जब इनकी सरकार बन गई संपूर्ण तरीके से, फिर इन्होंने मेरी गिनती चालू करके रात को 8-9 बजे तक मुझे हरा दिया। वो चुनाव में हारा नहीं था, हराया गया हूँ। और इसी प्रकार से मेरा जो राजनीतिक सफर हुआ है, तो मेरा सरपंची से और नगर पालिका वार्ड से शुरू हुआ था और मंडी अध्यक्ष तक जीतता आया हूँ। एक विधायक का चुनाव भी जीता था, दूसरा निर्दलीय चुनाव लड़के भी जनता ने मुझे बम्पर वोट दिए, वो आप सभी लोग जानते हैं। वोट तो मेरा है और मेरे भाई कार्यकर्ता आज भी जब मैं क्षेत्र में निकलता हूँ बड़ा सम्मान करते हैं। मैं कल कतरवाड़ा गया था, कतरवाड़ा में जनता ने बहुत सम्मान किया, ढड़ारी में बहुत सम्मान किया। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मेरा उधर तुलादान है कि क्या है। जब उधर पहुंचा तो जनता पूरी खड़ी थी तुलादान से, बढ़िया मान सम्मान किया उनने। मैंने दिल से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया और इसी धन्यवाद देने के बाद बेचारे वो सब लोग गांव के बाहर छोड़ने आए और फिर मैं आगे कॉलोनी का प्रचार करते निकाला। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश दें? आपके चैनल के माध्यम से जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ
यदि मैं विधायक बनता हूँ तो जो ये काम रह गए हैं, ये आपके यहाँ पे बड़े बड़े वाहन चलते हैं, इनके लिए रिंग रोडें वगैरह होना चाहिए। और जैसे आप स्वास्थ्य का देख रहे हैं, यहाँ पर हफ्ते 15 दिन में अस्पताल में मैं राउंड लूँगा। जो कमियाँ होंगी उसे हम लोग सभी लोग मिलकर, कलेक्टर साहब वगैरह सब मिलकर वहाँ की कमियाँ पूरी करेंगे, साफ सफाई अच्छी रखेंगे वहाँ पर। और स्कूलों में देख रहे हैं आप, स्कूलों में बढ़िया पढ़ाई तो चल रही है, मगर थोड़ी और अच्छी देख रेख हो जाए वहाँ पे, तो जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो अच्छी पढ़ाई होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ के बच्चे फेल होंगे, पढ़ेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि हम लोग इतनी मेहनत करेंगे कि यहाँ के बच्चे सब स्कूलों के कहीं एसपी, कलेक्टर, इंजीनियर बन के निकलें। हम लोगों की यही मेहनत रहेगी शहर के लिए और शहर वासियों के लिए। जो भी कर सकते हैं हम लोग बम्पर पूरी दम लगाकर कार्य करेंगे, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जैसा वो कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। ये थे कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंडी अध्यक्ष नीलमणि सिंह बब्बू राजा जी। उन्होंने हमारे सवालों के बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिए। उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पर पूरा भरोसा है कि उन्हें टिकट मध्य प्रदेश छतरपुर विधानसभा से दिया जाएगा और जनता पर भी उन्हें भरोसा है कि उन्हें जनता विधायक चुनेगी। कैमरामैन पवन प्रजापति के साथ विनोद गुप्ता, गौरव, अखंड गौरव न्यूज छतरपुर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।